अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अपना अहम योगदान देती है। यह संस्था भारत समेत विश्व के 200 से अधिक देशों में यह संस्था अपना कार्य करती है। संस्था का मानना है कि नशा आदत नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। नशा धीरे धीरे आपको अपनों से अलग कर एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां बिना नशा के आप तन्हा और बेबस असहाय नजर आते हैं। यह आदत नहीं है, यह बीमारी है जिसका इलाज संभव है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसी के लिए अभियान चला रही है। आज रायपुर में भी भारी संख्या में लोग इस संस्था से जुड़कर अपनी बीमारी का सफल इलाज करा रहे हैं। क्या है ये? हाँ, बहुत आभारी हूँ आप हमारे साथ में जुड़े हुए। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस जागतिक संस्था का एक सभासद हूँ जी। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस छत्तीसगढ़ में हम हैं, तो ये जानकारी मैं आपको देता हूँ कि ये भारतवर्ष में 1957 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुई। ये शराब संबंधित पीड़ित जो लोग हैं, शराबियत की, उनको जो समाज समझता है कि ये क्या है, लत लग गई है, ये बुरा व्यक्ति है, ये फिर धीरे धीरे समाज के नज़रों में गिरते जाता है, घर के परिवार के नज़रों में गिरते जाता है, उससे बड़ी घृणा और तिरस्कार होता है और लोग उसको जीने के अधिकार को भी छीन लेते हैं। मैं उन्हीं में से एक था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन लोगों की एक संस्था है जो पहले इस प्रकार से घृणित भाव से अपने जीवन को ख़त्म करने की दिशा में निकले थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है। वो कई बार कोशिश कर रहे थे और जेन्युइनली कर रहे थे, घर वाले कर रहे थे, मगर एक वक्त ऐसा आ गया था मेरे जीवन का भी कि जहाँ पे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है ये संस्था मेरे जीवन में 1988 में आई। अब 1988 से मेरा जो सफ़र हुआ तो एक घबराया हुआ, ज़िंदगी से डरा हुआ, हार बहुत जगह पे आई हुई, ज़िंदगी पूरी नेस्तनाबूद हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म है। उम्मीद मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से उन लोगों से मिली जो मेरे पूर्व आए थे, जिन्होंने मुझे गले लगाया, साथ बिठाया, अपना लिया और उन्होंने कहा कि हम भी अल्कोहलिक हैं। हम एक भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से आज हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये स्वस्थता उनको कैसी प्राप्त हुई, मुझे आश्चर्य लगा। और जब उन्होंने अपने अनुभव बताए मेरे सामने कि शराब उनके जीवन में किस प्रकार आई, एक उनका परिचय हुआ। परिचय से वो मित्रता में गया, मित्रता से वो एक प्रकार से प्रेम हो गया शराब से। ये जो संस्था है ये शराब या अल्कोहलिक चीज़ों को कैसे छुड़ाती है? हाँ वही, अब प्रेम का परिवर्तन भक्ति में हो गया। मैं शराब का भक्त बन गया। वो यानी मेरे लिए भगवान। मैं और शराब चाहे वो कर सकते हैं जीवन में, और शराब नहीं तो मैं एक दुमका हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ, एकदम थर थर काँपता हुआ इंसान। शराब ने मेरे को दुनिया में एक ताकत दे दी थी। मगर सब लोग ये जानते हैं कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ है, उसके बाद भी लोग अल्कोहल की तरफ क्यों चले जाते हैं? वही एक कहीं पे तो भी सेलिब्रेशन या कुछ तो भी ऐसा लगता है कि चलो भाई कुछ अच्छा ज़िंदगी में अपने अचीवमेंट कर लिया, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कहीं से तो भी आ गया, किस प्रकार किसके जीवन में आएगा ये बताना कठिन है। आप 28 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? नहीं जी, मैं 36 साल से जुड़ा हूँ। जी, 36 साल से जुड़े हुए हैं। कभी दोबारा आपको मन नहीं किया कि अल्कोहलिक हो जाऊँ मैं अल्कोहलिक होके आया था, यानी उस अवस्था में आया था जहाँ पर शराब छोड़ना चाहूँ तो छोड़ नहीं पाता था, पीना चाहूँ तो पी नहीं पाता था, जीना चाहूँ तो जी नहीं पाता था, मरना चाहूँ तो मर नहीं पाता था। मैंने 5 बार व्यसन मुक्ति केंद्र, करीबन मेरी खुद का बिजनेस चले गया, 5 नौकरियाँ चले गई, अच्छे पद प्रतिष्ठा चले गई, घरदार टूट गया। जो लोग अल्कोहलिक हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहते हैं? अल्कोहलिक है यानी ये एक बीमारी है और इसकी मान्यता जागतिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है कि एक थर्ड किलर जानलेवा बीमारी है
तो हमें यही बताया हमारे पूर्वजों ने, मेरे से पहले आए हुए व्यक्ति ने, कि तू एक बुरा व्यक्ति नहीं है, तू एक पापी व्यक्ति नहीं है, तू बीमार है और ये बीमारी का इलाज है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये सदस्य उसके प्रूफ थे। ये मेरा हौसला दे रहे थे, मेरे को आशा दे रहे थे, अनुभव की एक ताकत दे रहे थे कि हम भी तेरे समान ही थे कुछ सालों पहले। और उस अवस्था से आज हम पूर्णतः ठीक होके समाज का एक नागरिक करके जी रहे हैं। ये संस्था जो है कहाँ कहाँ काम करती है? ये संस्था जग भर के 220 देशों में काम करती है। 10 जून 1935 की इसकी स्थापना हुई, जो हमारे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब जब तीसरे हमारे एक एक्रोन में एक तीसरे व्यक्ति से मिले, उनका नाम था बिल डी, वहाँ से शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते आज 220 देशों में। एक अंतिम सवाल, अल्कोहल छोड़ने के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए? छोड़ना है ही नहीं, आज के दिन रोक के रखना है। जैसा डायबिटीज़ में शक्कर की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती है, शक्कर न खाते हुए या मीठा पदार्थ न खाते हुए आज बीमारी को और प्रोग्रेस होने से रोका जाता है। ये बीमारी मेरे मरते दम तक है। बीमारी ये है कि बाकी लोग 1 पैक 1.5 पैक पी के रुक जाते हैं, पीने का विचार आता है, मैं पीने चले जाता हूँ, कोई बात नहीं, ख़त्म होगी कहानी 1.5 पैक के बाद। मगर अल्कोहलिक के बारे में वो 1.5 पैक उसके शरीर की संरचना को बदल देता है। वो 1 या 1.5 पैक पे रुक नहीं पाता, उसका वो बढ़ते बढ़ते चले जाता है। फिर वो 1 नीप 1.5 नीप, फिर आधा पौवा से वो बम्पर, वो फिर क्या लिमिट ही नहीं है। तो ये एक फिजिकल एलर्जी है, उसका शरीर और ज़्यादा भागते जाता है। तो इसमें साइंस की बहुत सारी थ्योरी होगी, मगर वो थ्योरी मेरे काम में नहीं आएगी। संस्था की क्या थ्योरी है? इस संस्था की थ्योरी है कि हार से जीत के तरफ जाना। इसका एक जिसको बोलते हैं कि एक सुचारू रिकवरी का प्रोग्राम दिया है। जो रिकवरी का प्रोग्राम चालू होता है शराब को रोकने से, पहले घूंट को रोकने से, कि आज के दिन में शराब का पहला घूंट से अपने आप को बचाए रखता हूँ, जिसमें मेरे को ये संस्था के पहले के सभासद साथ देते हैं, मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं। वो रोकने के बाद में धीरे धीरे करके ये आत्म संशोधन, आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्म अध्ययन, यानी ये आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है, ये मेरे वो जीव को या प्राण को या आत्मा को जो कमज़ोर हो गया था उसको बल प्रदान करता है। जो शराब की गरज मेरे को नहीं गिरती, शराब धीरे धीरे मेरे को जो उल्लासित करती थी, प्रफुल्लित करती थी, वो शराब से बढ़कर प्रफुल्लता मेरे को आध्यात्मिक जीवन। आज की अगर मीटिंग की बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जो बिल्कुल शुरू ही किए होंगे शराब को। बिल्कुल आपके सामने। अल्कोहलिक हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10-12 साल से कंसिस्टेंटली अल्कोहल पी रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे रिहैब भेजा। रिहैब से आने के बाद भी मैं अल्कोहल तो नहीं पी रहा था, लेकिन मुझे उसकी तरफ खिंचाव ज़रूर हो रहा था। तो मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हारते जा रहा था धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा कि अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो पता नहीं ईश्वर की कृपा हुई, मैंने मतलब मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ था, पहले फॉरेन की मूवीज़ देखता था, तो उसमें AA वगैरह का देखा था। तो मैंने AA सर्च किया गूगल में और फिर उसे सर्च करके मैं इस संस्था के साथ जुड़ा। और जब से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे मतलब उस तरफ खिंचाव नहीं हो रहा। एक मतलब ऐसा है कि मुझे एक परिवार मिल गया है यहाँ पर। जैसे कि मेरे को ये फील होता है कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने घर वालों के साथ रहता तो हूँ, लेकिन उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। एक अधूरापन सा महसूस होता रहता है। लेकिन जैसे ही मैं इस संस्था में आया, AA से मिला, तो जैसे ही मैं कल ही इनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे इनसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं जन्मों का इनका भाई हूँ। हम जन्मों के बिछड़े हुए भाई हैं। इतना प्यार, इतना अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। तो जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसे पता है कि यार मुझे ये खुशी चाहिए, मुझे वो अल्कोहल नहीं चाहिए। और अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे हमेशा याद दिलाते रहता है कि नहीं यार, ऐसे भी मैं खुश रह सकता हूँ, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। आज युवा जो है वो भटक गए हैं, उन्हें अब एकदम शराब की लत हो गई। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे और एक आपके साथ में मैं देता हूँ। जी क्या बोलना चाहिए? ये बेसिकली एक बीमारी है। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों में मज़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मज़े की नहीं होती है। ये एक चतुर चालाक और मायावी टाइप की बीमारी है। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो
लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार अगर मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ, अपने आप को शराब से नहीं रोक पा रहा हूँ, तो यार मुझे बचना पड़ेगा। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं सुसाइडल हो गया था। लास्ट में सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लिया था। फिर उसके बाद पता नहीं ईश्वर की कृपा हुई, मैंने 2 से 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन हर बार मैं बच गया। ना मैं जी पा रहा हूँ, ना मैं मर पा रहा हूँ, क्या करूँ? फिर उसके बाद मैंने ईश्वर से सहायता मांगी, तो उसके बाद मुझे पहले रिहैब भेजा गया। रिहैब में ठीक रहा। रिहैब से आने के बाद जब रियल लाइफ को फेस किया, तो रिहैब में तो आपको रोक के रखा जाता है, लेकिन बाहर अगर आपको अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखना है तो आपको एक संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। जैसे कि जंगल में हिरण जो झुंड में रहता है ना, वो बचा रहता है, लेकिन जो झुंड से अलग हो जाता है, शेर उसे ही दबोचता है। तो अल्कोहलिज्म वो शेर है। अगर आप झुंड से अलग हो जाओगे तो वो शेर आपको दबोच लेगा। तो आपको अपने आप को बचाना ही पड़ेगा, और आपको अपने आप को बचाना है अपने स्वार्थ के लिए। आपको अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ जाना है, जीना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा। ये आपको आपसे मिलाएगा, आप क्या चाहते हो एक्चुअल में अपने आप से। आप अपने आप को और बेहतर तरीके से पहचान पाओगे। जैसे कि मैं अपना ये बताता हूँ कि मैं हमेशा ये सोचता था कि यार भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, ये वो, भगवान मुझे ये नहीं देते, भगवान मुझे वो नहीं देते। लेकिन यहाँ पर आके मैं ये समझा कि मुझे भगवान को समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को समझने की ज़रूरत है। वो भगवान मेरे अंदर ही बसता है। तो बस यहाँ पर आके मैं जब अपने आप से मिलता हूँ तो उस भगवान से भी मिलता हूँ। जी, कितने दिन हो गए आपको? मैं आज की डेट में ऑलमोस्ट मैंने लास्ट ड्रिंक मेरी की थी 12 अक्टूबर 2022, और तब से लेकर आज तक मैं 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल हो चुके हैं, और मैं बिल्कुल क्लीन। अल्कोहलिक एनोनिमस से मैं अभी जुड़ा हूँ, लेकिन पहले मुझे बचा के रखा गया था, लेकिन बाहर निकलने के बाद फ्रीडम आ गए। फ्रीडम है, और अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह। मेरे को अभी जुड़े 15 दिन हुआ है, और मतलब इन 15 दिनों में मैंने अल्कोहल को कभी छुआ भी नहीं है अभी तक। क्या ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है कि आप ट्रीटमेंट नहीं, मतलब आपको बेसिकली आपको यहाँ पे मोटिवेशन दिया जाएगा कि मतलब आप कैसे उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अब आप मतलब मीटिंग की टाइमिंग भी ऐसी होती है कि जिस टाइम आदमी को मन होता है पीने का, तो मीटिंग कब कब होती है? मीटिंग वहाँ पे बिलासपुर में होती है वेडनेसडे को और सैटरडे को। मतलब उसमें मतलब 7 से 9 बजे तक करीब। CCN सार्क न्यूज के लिए राजू दीवान की रिपोर्ट।